आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन शब्द बोथ के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ बोथ का मतलब होता है दोनों। ध्यान रखिएगा, बोथ जहां यूज किया जाएगा, जहां पर नीड होगा दो लोगों की बात करने की, वहां पर हम बोथ का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, बोथ के बाद कभी भी जो कंजक्शन कंजक्शन क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के, वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो बोथ के बाद अगर हमें नीड है कंजक्शन का, तो हम बोथ के बाद हमेशा एंड कंजक्शन लगाते हैं। एंड के अलावा अगर कोई कंजक्शन यूज किया जाएगा तो वो गलत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है बोथ, और बोथ के बाद हमने यहाँ कंजक्शन के रूप में एज वेल एज यूज कर दिया। जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस गलत क्यों होगा? क्योंकि बोथ के साथ कभी भी हम क्या नहीं यूज करते, कंजक्शन एज वेल एज यूज नहीं करते। बोथ के साथ हमें कंजक्शन किसका यूज करना होता है? हमें कंजक्शन एंड यूज करना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बोथ राम एंड श्याम, ये सही होगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, बोथ जो होता है ये सेंटेंस दो के लिए यूज होता है, यानी ये सेंटेंस को हमेशा प्लूरल बनाता है। ठीक है, तो बोथ के बाद अगर हमें कभी वर्ब का भी यूज करना हो तो हम वर्ब प्लूरल प्लूरल यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं। इस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट कब होगा? ये सेंटेंस तब करेक्ट होगा जब बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग होगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ लिखा है बोथ राम एंड श्याम, यहां तक तो सही है, आर भी सही है। अब यहाँ पे आ गया नोट। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बोथ एक ऐसा वर्ड होता है जो इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी सेंटेंस में यूज किया गया है तो उसके साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे नोट का यूज नहीं होगा, यानी बोथ के बाद कभी भी हम नोट का यूज नहीं करते। ठीक है, बोथ के बाद अगर नोट का यूज कर दिया गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक और कंसेप्ट बोथ के बारे में ये ध्यान रखिएगा, बोथ के बाद हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, बोथ के पहले नहीं लगाते। जैसे यहाँ लिखा है, ऐसे हमें लिखना हो बोथ माई फ्रेंड, यहाँ पे ये जो माई लिखा है ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बोथ माई फ्रेंड, बोथ माई स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर इसी माई को मैं अगर पहले ला लूं, माई बोथ स्टूडेंट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद यूज करना होता है, बोथ के पहले कभी नहीं। बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होता, बोथ के साथ कंजक्शन एंड यूज होता है, और इसके अलावा कोई कंजक्शन यूज नहीं होता एंड के अलावा। ठीक है, तो यहां तक था बोथ का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।